रोहन, कहाँ जा रहे हो? दादाजी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक जाना। सुबह से बारिश हो रही थी, कीचड़ हो रहा होगा। झटपट चलो, नाटक शुरू होने वाला है। हाँ हाँ चलो। रोहन, माँ और संदेश ने अपने वाक्यों में बाहर, ध्यानपूर्वक और झटपट शब्द बोले हैं। ये अभिकारी शब्द हैं, अर्थात जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे ही परिवर्तित न होने वाले शब्द अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, इन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। अव्यय का अर्थ ही है जिसका व्यय न होता हो, अर्थात जो शब्द एक ही रूप में बने रहते हैं वे अव्यय होते हैं। इधर उधर, ऊपर नीचे, तेज धीरे, जल्दी जल्दी, आज कल, परसों, प्रतिदिन, प्रातः, सायं, किंतु, परंतु, ताकि आदि अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अव्यय के भेद। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है। बच्चे शाम को खेलते हैं। वाक्यों में धीरे धीरे और शाम शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्यों में क्रिया कैसे, कब और कितनी मात्रा में हुई। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले यही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो अव्यय शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विपुल धड़ाम से गिर गया। तुम लोग मन लगाकर पढ़ो। वाक्यों में धड़ाम से और मन लगाकर शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि गिरने और पढ़ने की क्रिया कैसे, अर्थात किस रीति अथवा ढंग से हुई है। क्रिया की इसी रीति अथवा ढंग को बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति या विधि से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया के विषय में बताते हैं कि क्रिया कैसे या किस प्रकार हो रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर होता है तो प्राप्त उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं: तेज, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, अनायास, सहज, जैसे तैसे, झटपट, हंसते हंसते, तरह, भांति, ऐसे, जैसे, वैसे, यो, शीघ्र, शायद, एकाएक, अवश्य, सचमुच आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। हमें प्रतिदिन भूखों को खाना खिलाना चाहिए। आज दुकान नहीं खुलेगी। वाक्यों में प्रतिदिन और आज पदों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चल रहा है। क्रिया के इस समय का ज्ञान कराने वाले शब्द ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं कल, परसों, रोज, अब, जब, तब, तुरंत, पहले, नित्य, सदा, दिन भर, प्रतिदिन, बहुधा, अक्सर, बारंबार, घड़ी घड़ी आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम वहां जाकर खेलो। कौआ जंगल में इधर उधर भटकता रहा। वाक्यों में वहां और इधर उधर शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है। क्रिया के स्थान को बताने वाले शब्द ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं इधर उधर, भीतर, पास, दूर, निकट, अंदर, यहाँ, जहां, ऊपर, सामने, पीछे, इस तरफ, उस तरफ, और, किधर
अलग, दाएं, बाएं आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह भोजन पर्याप्त है, आज तो खूब नहाएंगे। वाक्यों में पर्याप्त और खूब शब्दों से क्रिया की मात्रा का ज्ञान हो रहा है। क्रिया की मात्रा यानी परिमाण का ज्ञान कराने वाले ऐसे ही शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं इतना, कितना, उतना, जरा, जरा सा, थोड़ा, काफी, बहुत, ज्यादा, अति, भारी, खूब, तनिक, लगभग, बारी बारी से आदि। क्रिया प्रविशेषण। क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे चलते हो, थोड़ा कम खाया करो। वाक्यों में बहुत और थोड़ा क्रिया प्रविशेषण है क्योंकि ये क्रमशः धीरे और कम क्रिया विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ क्रिया विशेषण मूल रूप से ही क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे दूर, अचानक, यहाँ, थोड़ा, अधिक आदि। कुछ क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक, उठते बैठते, हाथों हाथ, धड़ाधड़, फटाफट, दिन भर, चकाचक, धम से, दिनों दिन, रातों रात, मन ही मन, बात ही बात आदि। संबंध बोधक। यह डिब्बा अलमारी के ऊपर रख दो, यह सामान सीट के नीचे रखिए। वाक्यों में के ऊपर, के नीचे क्रमशः संज्ञा शब्दों अलमारी और सीट का संबंध अन्य पदों से जोड़ रहे हैं। वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाले ऐसे ही शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी पदों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि संबंध बोधक अव्ययों को वाक्यों से निकाल दिया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के अनेक भेद होते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। साधनवाचक, के द्वारा, के जरिए, के सहारे, के माध्यम आदि। दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के दाएं, के बाएं, के चारों ओर आदि। कालवाचक, के पहले, के बाद, के पश्चात, के आगे, के पीछे, के उपरांत आदि। समतावाचक, के समान, की तरह, की भांति, के तुल्य, के बराबर आदि। स्थानवाचक, के नीचे, के पास, के दूर, के निकट, के बाहर, के भीतर आदि। पृथकतावाचक, से दूर, से अलग, से हटकर आदि। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत आदि। हेतुवाचक, के कारण, के लिए आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के मुकाबले, के सामने, के आगे आदि। सहचरवाचक, के संग, के साथ, समेत आदि। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्ययों में अंतर। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंध बोधक भी, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। जब ये अव्यय परसर्ग के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब परसर्ग के बिना क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए संबंध बोधक क्रिया विशेषण। घर के भीतर कुत्ता घुस आया है, दादी भीतर बैठी हैं। जय मुझसे आगे निकल गया, आगे आओ। समुच्चय बोधक। संगीता और सरिता साइकिल चला रही हैं। अब्राहम ने उसकी खूब प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आई। वाक्यों में और तथा परंतु पद दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक जैसी अर्थात समान स्थिति यानी कोटि वाली दो या अधिक पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने
यानी समुच्चय या समूह बनाने वाले अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वरुण तुम्हें काले जूते लेने हैं या सफेद, मेहनत करो ताकि सफल हो सको। वाक्यों में रंगीन पद दो समान स्तर के शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। संयोजक: जो योजक दो पदों या वाक्यों में संयोग यानी मेलजोल प्रकट करते हैं अर्थात उनको जोड़ते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तथा, एवं, व आदि। गौतम बुद्ध ने शांति व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गिनी और मिनी जुड़वा बहनें हैं। विकल्पक: जो योजक दो पदों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें विकल्पक समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें विभाजक अव्यय भी कहते हैं, जैसे या, अथवा, की, चाहे आदि। आप ठंडा पिएंगे या गरम? तुम कहानियां पढ़ रहे हो कि कविताएं? आप चाहे यह लें चाहे वह, दाम एक ही हैं। विरोधवाचक: जिस योजक द्वारा पहले उपवाक्य का विरोध प्रकट हो उसे विरोधवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं, परंतु पर, अन्यथा, नहीं तो, किंतु, लेकिन, मगर, वरना, अपितु, बल्कि विरोधवाचक समुच्चय बोधक हैं। इन्हें वियोजक समुच्चय बोधक भी कहते हैं, जैसे उसने बहुत मेहनत की परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। मुझे मां ने नहीं बल्कि पापा ने डांटा है। परिमाणवाचक: जिन योजकों द्वारा जुड़े हुए वाक्यांश या उपवाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं, उन्हें परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसलिए अतः, ताकि, अन्यथा, नहीं तो आदि परिणामवाचक समुच्चय बोधक हैं। जैसे वह बीमार था इसलिए नहीं आया। मेहनत करो ताकि सफल हो सको। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय: एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक अव्ययों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं। हेतु बोधक: जो योजक दो उपवाक्यों में कार्य कारण का ज्ञान कराते हैं उन्हें हेतु बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। चूंकि उसके पास पैसे नहीं हैं इसलिए वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, अतः, ताकि आदि अन्य हेतु बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। संकेत बोधक: जिस योजक से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो उन्हें संकेतवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। प्रायः संकेतवाचक अव्यय जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है पर है ईमानदार। जब तक मेरी किताब नहीं दोगे तब तक बात नहीं करूंगा। यदि, तो, चाहे तो, यद्यपि, तथापि आदि अन्य संकेत बोधक समुच्चय बोधक हैं। स्वरूप बोधक: जिस अव्यय से दो उपवाक्य इस प्रकार जुड़े कि पहले वाक्य या किसी शब्द का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो, उसे स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वे लोग अहिंसावादी हैं अर्थात वे गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वह ऐसे बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हों। उद्देश्य बोधक: जो अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह पर्दे की ओट में खड़ा हो गया ताकि कोई उसे न देख सके। ताकि, की, जिससे कि आदि अन्य उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक: वाह कितना सुंदर दृश्य है। सौभाग्यवती भव: ओह तुम यहाँ हो। वाक्यों में वाह, सौभाग्यवती भव तथा ओह पद विभिन्न मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अतः कह सकते हैं जो अव्यय हर्ष, विस्मय, घृणा, ग्लानि, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का ज्ञान कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय भावातिरेक में अपने आप ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इनके साथ विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संबोधन बोधक: हे, अरे, ओ, ए, अजी, अजी जरा रुकिए। स्वीकृति बोधक: हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, अच्छा, आप भी साथ में आए हैं। तिरस्कार या घृणा बोधक: धिक, हट, धत, छी, धिक्कार, हट
मैं तुझसे बात नहीं करता। शोक बोधक हाय, हाँ, हे राम, उफ, आह। हे राम, ये क्या हो गया? हर्ष बोधक वाह, आह, बहुत अच्छा, ओह, बहुत खूब, शाबाश, वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। विस्मय बोधक ओह, हैं, अरे, क्या, अरे, तुमने काम खत्म भी कर दिया। सूचना या चेतावनी बोधक होशियार, सावधान, अरे हटो, हटो हटो, सांड दौड़ा आ रहा है। भय बोधक आह, हाय, बाप रे, बाप रे, काला सांप, भागो। आशीर्वाद बोधक दीर्घायु हो, सुखी रहो, सौभाग्यशाली हो आदि। दीर्घायु हो, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। याद रखें, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे अधिकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय 2 पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हैं: समानाधिकरण और व्यधिकरण। मनोभावों का ज्ञान कराने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं।